हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की अमावस्या के ऊपर। ये अमावस्या एक खास अमावस्या होती है। हर महीने एक अमावस्या होती है और हर महीने हम जो दान पुण्य करते हैं वो पितरों के लिए ही करते हैं, ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन ये खास अमावस्या इसलिए होती है क्योंकि इस दिन हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। और जिन भी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि हमारे जो पितर हैं वो चले गए हैं और जाने अनजाने में उन्हें तिथि नहीं पता होती कि हम किस दिन श्राद्ध करें, तो ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सब लोग श्राद्ध कर सकते हैं और सबको ही करना भी चाहिए, क्योंकि अमावस का दिन बहुत ही बड़ा दिन होता है पितृपक्ष के लिए। और इस दिन किया हुआ जो श्राद्ध होता है उसका बहुत लाभ मिलता है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इससे समृद्धि मिलती है, क्योंकि आपके जो पितर हैं वो खुश होते हैं। अमावस्या वाले दिन ही लास्ट श्राद्ध होता है और हम पितरों को शाम को विदा करते हैं, उनको पानी देकर विदा कर दिया जाता है। पितरों को विदा किया जाता है अमावस्या वाला दिन। अमावस्या का श्राद्ध एक ऐसा श्राद्ध होता है जो सभी लोगों को करना चाहिए और इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करने से हमें 100 गुना लाभ मिलता है। गाय को चारा भी जरूर डालना चाहिए इस दिन, उससे भी लाभ मिलता है। मैंने आपको वीडियो में बताया है कि क्यों हम इन सब लोगों को देते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न और कारण होते हैं और क्यों हम तर्पण करते हैं। तो जो भी लोग जिन्हें भी ये याद नहीं है कि हमारे जो पितर हैं उनकी क्या तिथि है, वो लोग समस्या वाले दिन, अमावस वाले दिन श्राद्ध कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। अमावस्या का दिन जो है वो हर महीने आता है और हर महीने हम दान पुण्य करते हैं। आप लोगों को पता है कि अमावस वाला दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन चंद्रमा अस्त होता है। चंद्रमा जो है उस दिन अस्त होता है और उस दिन जो है किया हुआ दान पुण्य हमें इसीलिए बहुत लाभ देता है, क्योंकि चंद्रमा के अस्त होने से हमारी मनोस्थिति थोड़ी सी जो है वो व्यथित होती है, तो उसको ठीक रखने के लिए हमें अमावस पर दान करना चाहिए। हिंदू संस्कृति में हर घर में अमावस पर दान किया जाता है और अमावस्या का दान बड़ा शुभ माना जाता है। जो लोग भी अमावस वाले दिन पैदा होते हैं उसको इन दिनों दान जरूर करना चाहिए और पितृपक्ष पर तो जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का जन्म जो होता है वो दोषपूर्ण ही होता है और उस दोष को दूर करना चाहिए। अमावस्या वाले दिन क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वो अस्त होते हैं, तो उससे जो उनका मून होता है वो स्ट्रांग नहीं होता और जब वो दान पुण्य करते हैं तो उनका मून स्ट्रांग हो जाता है। अमावस का दिन एक बहुत ही ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन की हमारे जितने भी पितर होते हैं उनको कुछ भी घर से निकालने पर उनको सीधा जाता है, तो हमें ये काम करना ही चाहिए। पितृपक्ष में अमावस्या का लाभ इसीलिए होता है कि अगर आप लोगों को कुछ पता नहीं है तो आप अमावस्या वाले दिन दान पुण्य कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं और कहीं भी जाकर स्नान वगैरह भी कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, अपने जितने भी अच्छे आप काम करें वो कर सकते हैं। गीता का अध्याय भी पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ने से पितरों को बहुत सुख शांति मिलती है और उनको लाभ पहुंचता है। हमें अपने घर में जिनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें याद करने का एक दिन बना हुआ है तो होना ही चाहिए। अब आजकल मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंड डे, ये डे वो डे, कितने डे बने हुए हैं। इसी तरह से आप सोचिए कि पितृपक्ष में अमावस्या का दिन पितरों को याद करने का होता है, तो उनका दिन भी एक ही है, उन्हें भी याद करना चाहिए और घर में उनके निमित्त तर्पण करना चाहिए। अमावस पर आप लोग गाय को चारा जरूर डालिए, उससे बड़े शुभ परिणाम आते हैं और गाय को चारा डालने से लाभ होता है। इस बार जो अमावस्या है वो बहुत ही शुभ है, एक कोई मतलब सर्व सिद्धि योग लेकर आ रही है, तो आपको लाभ उठाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। जितना हो सके उतना दान कीजिए, क्षमता के अनुसार दान कीजिए। दान का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपनी शक्ति से बाहर करें, अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। अगर आप किसी को थोड़ा सा दान दे सकते हैं तो थोड़ा दान दीजिए,
ज़्यादा दे सकते हैं तो ज़्यादा दीजिए, और अगर कुछ भी नहीं दे सकते हैं तो मानसिक दान दीजिए। हमारे शास्त्रों में मानसिक दान का भी वर्णन है। अपने बड़ों को, पितरों को, जो भी आपके गए हैं उन्हें याद करके मानसिक दान कीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इस दिन हम काली उड़द की दाल बनाते हैं, क्योंकि उड़द से ही हम पिंडदान भी करते हैं। उड़द की दाल का बड़ा महत्व है। उड़द की दाल जो है एक रिच दाल मानी जाती है, और उसका दान करने से हमें बहुत ही लाभ मिलता है और हमारा सेटन भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अमावस वाले दिन जो दान करते हैं उनको कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनके हमेशा पितृ खुश रहते हैं और उन्हें कभी पितृ दोष नहीं लगता। उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जिस घर में पितृ खुश रहते हैं वहाँ पर कलह कलेश भी नहीं होता है। तो क्योंकि हमें नेक्स्ट डे ही माता का आवाहन करना है, इसलिए हम शाम को अमावस वाले दिन पितरों को विदा करते हैं। लोटा जल का लेके पानी डालते हैं और उन्हें विदा करते हैं। तो इस तरह से हमारी संस्कृति में जो हम सब लोग बनी हुई चीज़ें हैं उन पर काम करते हैं। पितरों को दान करना अच्छा है, बहुत ही शुभ है। इस दिन पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल पर जल चढ़ाने से भी हमें उत्तम परिणाम मिलते हैं और हमारे घर में सुख शांति रहती है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको करने से हम जीवन में उनको अपना धर्म समझे तो बहुत अच्छा है। ये कोई उपाय नहीं है। अमावस का दान तो हर घर में होना चाहिए और हर महीने होना चाहिए। चाहे आप 1 कटोरी आटा दें, चाहे 1 कटोरी चावल दें, लेकिन ये दान आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अच्छे परिणाम भी आते हैं और इनसे लाभ भी मिलता है। तो चलिए, पितृपक्ष की अमावस्या अब आने वाली है या समझो आ ही गई है, तो आप सब लोग उस दिन अपनों को याद करके उनके निमित्त कुछ कीजिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए गीता का भी एक अध्याय पढ़िए, उससे आपको लाभ मिलेगा। भगवान ने भी तर्पण किया है, मैंने हमेशा आपको वीडियो में बताया है, तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति को मानते हैं और हम सनातनी हैं। जो भी सनातन धर्म को मानता है वो पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जरूर कुछ ना कुछ करता है। हो सके तो सत्संग सुनिए, अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो सत्संग सुनिए। उस दिन एक तो काम नहीं करने चाहिए, एक तो सिर नहीं धोना चाहिए, एक कहते हैं कि श्राद्ध करने के बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं मेरे से, अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो आप ये ज़रूर मानिए और इनको करिए, इनके लाभ हैं। क्योंकि जब हम पितरों के निमित्त कुछ देते हैं तो उनको मैल नहीं देना चाहिए, इसलिए ये बड़े बूढ़े बोलते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो मान लीजिए, लेकिन अगर आपका इनके बिना गुजारा नहीं है और आपने ऑफिस जाना है या आपको कोई ऐसा काम करना है कि आपको जिसके लिए ये सब करना ज़रूरी है, तो आप कर लीजिए। अदरवाइज़ एक दिन अगर कपड़े नहीं धोएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेल्स नहीं काटेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी सुविधा अनुसार ले लीजिए, लेकिन हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि ये काम नहीं करने चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।